जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को मेरी ओर से सादर जय गुरुदेव। आज पूरा भारत देश में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मना रहे हैं। 5 मई 2023। चलिए गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध कहानियाँ जो है उनको जानते हैं और कुछ सीखते हैं। तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है गौतम बुद्ध की। एक मगध देश में एक बहुत बड़ा डाकू रहते थे, जो कि उस डाकू का नाम अंगुलीमाल था। मगध देश में अंगुलीमाल नामक डाकू रहते थे। तो गौतम बुद्ध घूमते घामते एक मगध देश के गांव में पहुँचे तो गांव का पूरा गांव सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई पड़ने लगा। पूरा गांव सन्नाटा था। इसलिए अंगुलीमाल डाकू के डर के कारण पूरा गांव क्या था? सन्नाटा। घर के अंदर लोग अंदर से दरवाज़ा बंद करके अंदर में ही लोग रहते थे। तो गौतम बुद्ध पूरा गांव में घूमे, कहीं किसी का दरवाज़ा खुला नहीं मिला, सब अंदर से बंद मिला और गांव के बाहर एक भी लोग नहीं दिखाई पड़ रहे थे। गौतम बुद्ध एक दरवाज़ा पे खड़ा होकर के भीख मांगते हैं, कहते हैं भिक्षाम देहि। जब इस तरह का आवाज़ लगाते हैं गौतम बुद्ध, तो उस घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है, ना तो उस घर से कोई आवाज़ आता है। गौतम बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं और उसी आवाज़ में दूसरा दरवाज़ा पे खड़ा होकर बोलते हैं भिक्षाम देहि। फिर उस घर का दरवाज़ा में भी कोई आवाज़ नहीं आती है अंदर से और ना दरवाज़ा खुलता है। फिर इस तरह का आगे बढ़ जाते हैं गौतम बुद्ध। जब तीसरा का दरवाज़ा में जाते हैं तो उस दरवाज़ा में भी वही बात को दोहराते हैं भिक्षाम देहि। तो उसमें भी अंदर से आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलता है, हड़बड़ाते हुए एक व्यक्ति निकलते हैं, घर से निकलते हैं और गौतम बुद्ध को हाथ में पकड़ करके अंदर ले जाते हैं और दरवाज़ा झट से लगा देते हैं। दरवाज़ा को बंद करते हुए अंदर बैठाते हैं। गौतम बुद्ध को कहते हैं कि महात्मा, इस गांव में एक डाकू आता है और सभी लोगों को एक एक करके मार करके खा रहा है। आप इस तरह का घूम रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? वो महात्मा कहते हैं कि नहीं, हमको नहीं पता है कौन सा डाकू और क्या, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। हम अपने पेट के चलते इस गांव में कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। इस तरह का जानने का प्रयास करते हैं गौतम बुद्ध और कहते हैं बहुत बड़ा डाकू है, जो कि पूरा गांव में एक एक आदमियों को मार के खा रहा है, उसका खून पी जा रहा है और अंगुली उसका काट करके अपने गले में माला बना करके पहन रहा है। तो इस तरह का तो बोलते हैं। तब वो महात्मा जी कहते हैं कि हम उसका दर्शन करना चाहते हैं, हम उसका दर्शन करेंगे और कहाँ रहता है इस तरह का पता पूछते हैं। तो कहता है कि वो जंगल में अभी होगा, जंगल से आते हैं और गांव में घुसता है। तो जंगल में भी है और आप वहाँ मत जाइए, नहीं तो आपको भी वो छोड़ेगा नहीं। किसी को नहीं छोड़ता है, वो सबको जो उसके पास जाता है सबको मार के खा जाता है और अंगुली काट करके अपने गले में पहन लेता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं, हम उसका दर्शन अवश्य करेंगे। और उस घर से वो महात्मा जी हैं निकलने लग जाते हैं। तो पूरा घर वाला उसको रोकने का प्रयास करते हैं। जब बाहर आते हैं तो और एक दो आदमी इधर उधर से निकलते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी मत जाइए, नहीं तो वो आपको भी वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक डाकू है, किसी को वो छोड़ता नहीं है। मार करके उसका खून पी जाता है और अंगुली काट करके गले में पहन लेता है। दिखने में बहुत खतरनाक है, महात्मा जी मत जाइए।
तो इस तरह का सभी लोग रोकते हैं, फिर भी महात्मा जी आगे बढ़ते जाते हैं जंगल की ओर। बढ़ते 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 धीरे धीरे जंगल में पहुंच ही जाते हैं। जब जंगल में पहुंच जाते हैं तो वो अचानक सा देखते हैं कि एक बहुत खूंखार खूंखार जो कि खून से लथपथ एक धड़धार हथियार लेकर के खड़ा है और दिखने में पूरा काला है और चारों तरफ खून से लथपथ उसका शरीर है। तो वो महात्मा बुद्ध उसके सामने खड़ा हो जाते हैं और मुस्कुराते रह जाते हैं। तो वो डाकू है कि उसको देख करके डराने का प्रयास करता है और उसको अंदर से क्रोध भी आ रहा होता है। कहता है कि अपने मन में सोचता है कि हम इतने व्यक्तियों को आज तक डराया और काट मार के खाया, लेकिन ये कौन व्यक्ति है कि जो मेरे सामने खड़ा है। इस तरह का उसके मन में आ रहा होता है। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते रहते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उसी के सामने से आगे निकलते हैं रास्ते से। जब रास्ते से निकलने लग जाते हैं तो लगाता है रुक जाओ। तो महात्मा जो थे गौतम बुद्ध वो इस आवाज़ को ऐसा करते हैं कि उस नहीं सुने इस टाइप का और आगे बढ़ते रह जाते हैं। आगे बढ़ते रह जाते हैं तो दोबारा उसको क्रोध आता है उस डाकू को और फिर दोबारा से आवाज़ लगाते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ। तो नहीं सुनते हैं महात्मा जी और आगे बढ़ते रह जाते हैं। उसको और गुस्सा लगने लगता है और गुस्सा लगने लग जाता है ना, गुस्सा लगने लग जाता है और फिर तीसरा बार आवाज़ लगाते हैं रुक जाओ। क्या बोलता है? रुक जाओ, पूरा तेज आवाज में। तब महात्मा जी हैं कि रुक जाते हैं और कहते हैं हम तो रुक गए, तुम कब रुकोगे। क्या कहते हैं? हम तो रुक गए, तुम कब रुकोगे। तो वो व्यक्ति आवाज सुन करके उसको लगता है कि हमने तो इतने लोगों को मारा काटा, लेकिन इस तरह का व्यक्ति आज हमने पहली बार देखा है कि जो हमें बोल रहा है रुक जाओ, हम कब का रुक चुके हैं, इस तरह का बोल रहा है, ये है कौन। तो महात्मा बुद्ध जो है उनके सामने डाकू जाता है, महात्मा बुद्ध ने जाते हैं, डाकू उनके सामने जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, हमें बोल रहा है कि रुक जाओ और हम रुक गए हैं, ऐसा क्यों। तो वो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, बेजुबान हथियार वाले को सभी को मार रहे हो, काट रहे हो, खून पी जा रहे हो और कितने माताएं बहनें की विधवा बना रहे हो। इस तरह का बात को समझाते हैं, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत लोगों को मार चुका होता है ना, बहुत लोगों को मार चुका होता है और वो ऐसा करना ही चाहता है, वो और लोगों को मारने के लिए ये आगे बढ़ता है। तो हम बहुत पहले रुक चुके हैं, तुम कब रुकोगे। माने समझाना चाहते हैं कि हम ये सब छोड़ चुके हैं, तब तुम कब छोड़ोगे मारना कटना पिटना। तो वो जो है गुस्सा लगता है और गुस्सा लगता है, कहता है कि कौन व्यक्ति भेटा गया जो डर नहीं लग रहा है, इसको डर नहीं रहा है। तो गौतम बुद्ध उसको छोटा सा एक देख रहे हो ना, उस पेड़ में कोमल कोमल सा ये टहनी दिख रहा है, उसको तोड़ के लाओ। किसको बोलते हैं? अंगोली माल डाकू को। कहते हैं कि जाओ उस डाली हंसने लगता है और कहता है कि इतना छोटा काम यूं जाता है और तोड़ के फटाक से ले आता है, तोड़ के ले आता है और महात्मा जी को देते हैं, देखो हम ला दिए। तो महात्मा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जाओ जहाँ से इस डाली को तोड़े हो फिर दोबारा वापस उस डाली में इसको लगा दो, जैसा था वैसा कर दो। तो अंगोली माल डाकू ठहाका मारते हुए हंसने लग जाता है हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या ये टूटा हुआ डाली कभी झूठेगा। क्या कहता है? ये टूटा हुआ डाली कभी झूठेगा, इस तरह का बोलता है अंगोली माल डाकू महात्मा को और हंसने लगता है कि पगला गए हो का, कभी टूटा हुआ जुटता है। तभी महात्मा बुद्ध उसको समझाते हैं, कहते हैं यही बात तो हम तुम्हें
कब से बता रहे हैं कि टूटा हुआ चीज जुटता नहीं है, लेकिन तुमने जो माला पहन रखा है, सोचो कि कितने लोगों को तुमने मारा है, काटा है, खाया, उसका खून पिया है, कितने माँ बहनों की विधवा बनाई है। क्या तुम उसका, जितने लोगों को मारे हो, काटे हो, क्या उस लोग को जिंदा कर सकते हो? तो वो अंगुलीमाल डाकू थोड़ा सा सहमा सा जाता है और डर सा। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो मारते क्यों हो? तुमने मारने का अधिकार किसने दिया? यही चीज तो तुम्हें समझा रहे हैं। तो उस अंगुलीमाल डाकू रोने लग जाता है और हथियार को फेंक देता है जमीन पे और उसके पैर में गिर करके रोने लग जाता है कि महात्मा जी, आज आपने मेरा आंखें खोल दी, आपने मेरा आंखें खोल दिया। मैं आपसे ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, ना तो मैं किसी को मारूंगा, काटूंगा, ना कुछ इस तरह का हरकत, इस तरह का गलत काम नहीं करूँगा। आप हमको अपने साथ ले लीजिए, मैं आपके साथ ही अच्छा काम करने के लिए तैयार हूँ। तो महात्मा बुद्ध उसको उठाते हैं और गले लगा लेते हैं और उसको